हेलो एवरीवन। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज यानी कि 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। 16 सितंबर को काउंसलिंग का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आप अपनी अलॉटेड सीट देख सकते हैं और 17 सितंबर से आप एडमिशन ले सकते हैं। ये काउंसलिंग आप घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत आसानी से कर सकते हैं या फिर किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफ़े में या फिर किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर भी आप अपनी ये काउंसलिंग निःशुल्क करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोस हैं जिसमें इसका आपको लाइव डेमो दिया गया है। आप उन वीडियोस की हेल्प से भी काउंसलिंग अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काउंसलिंग थोड़ी सी भी जल्दबाजी में करते हैं और जानकारी के अभाव में करते हैं तो सीट अलॉट होने के बाद भी आपकी सीट कैंसिल होने का खतरा बना रहता है। तो कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उन्हें अपनी सीट खोनी पड़ती है। तो इसलिए आज ये वह वीडियो बना रही हूँ ताकि आप काउंसलिंग से पहले जान लें वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको अवॉइड करनी हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के मन में है TFW और EWS सीट के लिए कि क्या कोई भी इन दोनों सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, TFW और EWS में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि TFW ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम है। इसमें सिर्फ क्या होता है, आपको फ़ीस में डिस्काउंट मिलता है 8000 रुपीज़ का। तो हर कॉलेज में 2 या 3 TFW सीट होती है ई ग्रुप की किसी भी ब्रांच में, बाकी नॉर्मल सीट्स होती है। इसमें केवल फ़ी में डिस्काउंट मिलता है। जबकि दूसरी जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, वो एक रिजर्वेशन है जिसमें टोटल सीट्स में से 10% रिजर्व्ड सीट होती हैं EWS कैटेगरी के लिए। जैसे कि 40 कॉलेज में किसी कॉलेज में 40 सीट्स हैं तो 4 सीट्स जो होंगी वो EWS कैटेगरी के लिए होंगी और यहाँ पर फ़ी में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, केवल आपको रिजर्वेशन मिल गया है। TFW के लिए बहुत ज़रूरी है आप जान लें कि ऐसा नहीं है कि TFW या EWS के लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। TFW स्टूडेंट्स के लिए केवल वे ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं और साथ में जिनके पेरेंट्स की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए से कम है। पहले ये लिमिट 2.5 लाख रुपए थी जिसे अब बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है और आपका इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है इस लिमिट का, तो केवल तभी आप TFW कैटेगरी के लिए अप्लाई कीजिए। कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। अभी बोर्ड की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि अगर आप एडमिशन के टाइम पर केवल अपना एप्लीकेशन की स्लिप भी दिखा देंगे कि आपने आवेदन किया हुआ है तो कॉलेज आपको कुछ दिनों का टाइम देगा। लेकिन अगर आपने उस टाइम लिमिट में वो सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये ज़रूर आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि आप TFW कैटेगरी में फ़िट होते हैं। सेम चीज़ EWS के लिए है। EWS के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आपके पास कोई लैंड या फिर कोई मकान आपके पेरेंट्स के नाम पर नहीं होना चाहिए। ये भी एक उसमें क्राइटेरिया है। तो EWS के लिए अप्लाई करने से पहले भी ये कंफर्म कर लें कि आपका वो सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं। अगर आपको EWS कैटेगरी की सीट अलॉट हो गई और बाद में आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो वो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो पहली मिस्टेक कि अनजाने में TFW सीट सभी को नहीं भरनी है। जो उस कैटेगरी में फ़िट होते हैं केवल वही TFW सीट भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिविल इंजीनियरिंग की नॉर्मल सीट वहाँ पर को अपनी चॉइस देंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी में, आपको वो कैटेगरी फिल करनी है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए या फिर आपने अप्लाई किया हुआ होना चाहिए जो कि जल्द से जल्द आपको मिल जाए, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम लिमिट में आपको वो कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो जो कैटेगरी आपकी है वही आप वहाँ पर को फिल कीजिए। अगर आप डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड के और वहाँ पर डोमिसाइल दिखा देते हैं, बाद में आपके पास स्थायी निवास नहीं होता है तो आपकी सीट, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से SC ST OBC PH DFF जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो या फिर जल्द ही आपको मिलने वाला हो।
तीसरी मिस्टेक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है चॉइसेस को लेकर है। देखिए, अगर आप अपनी चॉइसेस कम रखेंगे तो आपको सीट अलॉट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 500 रैंक है और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला में सिविल या मैकेनिकल कोई ब्रांच मिल जाए, तो थोड़े से कम चांसेस हैं, तो आप ज़्यादा चॉइसेस रखिए। पिथुवाला के अब दो बातें हो सकती है, या तो आप ये सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला से ही पॉलिटेक्निक करना है, चाहे कोई भी मुझे ब्रांच मिल जाए, या फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे सिविल से ही करना है, चाहे मुझे नज़दीक का कोई भी कॉलेज मिल जाए। तो दोनों के हिसाब से अगर आपकी ब्रांच की प्रायोरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप सिविल ब्रांच के सारे कॉलेजेस पहले डालेंगे जो आपके लिए सूटेबल हैं। अगर आपके लिए कॉलेज की चॉइस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप उस कॉलेज की सारी ब्रांचेस पहले डालेंगे जो आपके लिए सूटेबल है। तो आपको चॉइसेस ज़्यादा रखनी है। ज़्यादा चॉइसेस रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए। अगर आपको आपकी पसंद की सीट अलॉट नहीं भी होती है तो आपको एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज में नहीं जाना है, सिर्फ अपने नियरेस्ट कॉलेज में जो भी आपके नज़दीक है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है। बाद में सेकेंड काउंसलिंग में आप अपनी सीट चेंज कर सकते हैं, तो दोबारा आपको एडमिशन नहीं लेना होगा, ऑटोमेटिकली वो सीट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड काउंसलिंग में जो आपको सीट अलॉट हुई है उसमें। इसी तरह से आप ब्रांच ट्रांसफ़र के लिए भी सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ तक भी हुई थी पिछली बार काउंसलिंग, तो वहाँ पर भी चांसेस बनते हैं। तो ज़्यादा चॉइस रखिए, कोई ना कोई सीट अलॉट होगी। एडमिशन भी ले लीजिए अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपको डिप्लोमा करना ही है, आगे चांसेस हैं कॉलेज या ब्रांच चेंज करने के। इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी ट्रांसफ़र के फॉर्म मांगे जाते हैं जिसमें आपकी ब्रांच या फिर कॉलेज चेंज हो जाते हैं। तो इन 3 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। पहला, TFW या EWS जो भी आप वहाँ पर कैटेगरी भर रहे हैं सोच समझ के भरिए। दूसरा, कोई भी रिजर्व कैटेगरी या फिर उत्तराखंड के डोमिसाइल ध्यान से भरिए। और तीसरा, चॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा रखिए अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ख़ास तौर पर तब जब आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है जिसमें आप कंफर्म नहीं है कि मुझे सीट मिल ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको कोई और डाउट से कन्फ्यूज़न हो या कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट विशेज़ फॉर द काउंसलिंग रिजल्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।